जय हिंद दोस्तों, 10 on 10 के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर होम गार्ड के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे क्लास में सीजीपीएससी की बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, जिसको भी सभी तैयारी एक साथ करनी है वो हमारे सीजीपीएससी की क्लास में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आरपीएफ की भी क्लास हो रही है। साथ ही साथ आपको पुलिस या होम गार्ड की क्लास लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो पुलिस का 1500 प्लस एमसीक्यू, होम गार्ड के 1000 प्लस एमसीक्यू केवल आपको 99 रुपए में मिल सकते हैं। इनमें से किसी भी क्लास को आपको लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8435342829। इनमें से किसी भी क्लास को लेने के लिए आप कांटेक्ट करें और कोई भी क्लास परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। क्या बोला गया है? 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 75 मीटर और उसकी चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो ये देखना है कि एक मीटर में है और दूसरा किलोमीटर प्रति घंटे में। या तो हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे या किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। पहले चेंज कर लेते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। कटा लेते हैं। 18 एकम 18, 18 पंछे 90, 5 पंछे कितना हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। जो किलोमीटर प्रति घंटे में था उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। अब क्या पूछा गया है कि एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी। सूत्र होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ समय पूछा गया है तो समय ऊपर चला जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 75 मीटर की दूरी और चाल कितना मिला है? 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। तो 3 सेकंड में पार करेगी उस खंभे को। इसका आंसर होगा 3 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में विपरीत इतनी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? पहले अलग अलग एक बार दिशा में निकालेंगे, एक बार विपरीत दिशा में निकालते हैं। दिशा में क्या है? दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार कर रही है? 2 घंटे में। तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। ये हो गया। फिर दूसरा देखते हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में पहले हमें कितना दूरी कितना दिया था? 16 किलोमीटर और उसको विपरीत दिशा में तो उसका भी दिशा कितना होगा? दूरी 16 किलोमीटर ही होगा। और विपरीत दिशा को तय करने में कितना लेता है? 4 घंटे का समय। तो 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में जा रहा है, दिशा के अनुदिश तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में जा रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें शांत जल में नाव की चाल पूछा गया है तो शांत जल में नाव की चाल होगा धारा की दिशा में, इसका सूत्र है धारा की दिशा प्लस धारा के विपरीत दिशा बटे 2। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 8 4 12 बटे 2, मतलब इसे 6 घंटे का समय लग रहा है। इसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा?
54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ किलोमीटर है और ये मिनट है, तो चेंज करते हैं पहले। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। 18 तिया 54, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। ये क्या मिल गया हमें, किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर लिया। अब बोला क्या गया है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। यहाँ हमें मिला है कि 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है। 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में 1 मिनट निकाल लेते हैं। 1 मिनट बराबर 15 गुणित 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 60 का गुणा करेंगे। 15 छक्का 90 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, तो क्या आ जाएगा 900 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम की आयुओं का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात 3:2 होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम और श्याम दोनों की आयु का अनुपात कितना है 2:1। ये क्या है वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं 2x और x एक है इसके सामने में। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद मतलब इसमें 5 ऐड कर देते हैं दोनों में। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। अभी वर्तमान में है 2:1, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 3:2। अब आगे हल करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं। 2 दूने 4x प्लस 5 दूने 10 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 तिया 15। 4x है 3x है, पक्षांतर करेंगे -3x होगा। 15 है प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो -10। x बराबर कितना आ जाएगा 5। हमें x का मान क्या मिल गया है 5। लेकिन पूछा क्या गया है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले को 2x माने हैं और दूसरे को x, तो राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 2 गुणित 5 बराबर 10 वर्ष और श्याम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष। राम की है 10 वर्ष और श्याम की है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य होगा। 35% तो क्या हो जाएगा 35/100 का यानी कि गुणा, फिर 10% तो इसका भी 10% ले लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से घटाते हैं 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, तो ऊपर में क्या बचा 7/100 और 2 बचा है तो 200। 35% का 10% जो है वो 7/200 के बराबर है। ऑप्शन इसका होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ है कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। पहले कहाँ घूम रहा है बाईं ओर, तो उसका बाईं ओर ये हो जाएगा। बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर घुमाते हैं, दाईं ओर ये हो जाएगा। दाईं ओर घुमा, फिर से दाईं ओर घूम रहा है, फिर दाईं ओर घुमा देते हैं। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। पहले बोला है कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर गया। उसके बाद वह बाईं ओर घूमा, बाईं ओर घूमा है, फिर दाईं ओर घूमा है, फिर दाईं ओर घूमा है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये पूर्व है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 26 तारीख को सोमवार है,
तो उस माह के 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? 26 तारीख और 4 तारीख। 26 तारीख को सोमवार है, तो उसी माह के 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? दोनों में डिफरेंस लेते हैं, 26 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 22। अब इस 22 में हम विषम दिन की संख्या लेते हैं। विषम दिन की संख्या कैसे निकालेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो जो शेष फल बचेगा, एक शेष बचेगा, वही क्या होता है? विषम दिन की संख्या। 7 तिया 21 और एक शेष फल बचा, यही क्या है? विषम दिन की संख्या। तुम क्या करते हैं, तो एक यही इसका क्या हो जाएगा? एक का कोडिंग होता है रविवार, तो इसका आंसर होगा रविवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पंक्ति में कुल 43 बच्चे हों तथा पीयूष का स्थान दाएं से 25वां हो, तो पीयूष का स्थान बाएं ओर से क्या होगा? पहले इसका सूत्र होता है कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1, ये सूत्र है। अब यहाँ क्या दिया गया है? पंक्ति में कुल बच्चे की संख्या है 43, तो लिख लेते हैं 43 हो गया। बायां से हमें ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेते हैं, प्लस दायां से कितना है? 25वां क्रम माइनस 1, ये हो गया। 43 है, ये प्लस में है, 25 पक्षांतर करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचा? x माइनस 1। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब ये x माइनस 1 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो जो माइनस में 1 है ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो x का मान हमें कितना मिल गया? 19। मतलब पीयूष का स्थान जो दाएं छोर से 25वां था, वो बाएं छोर से कितना है? 19वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंट्स के क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? जो 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हुआ था, ये 9वां संस्करण का था। किस टीम ने जीता है? पहला भारत, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? एडन मार्करम, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या विराट कोहली? तो जो मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। अगला देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? एडन मार्करम, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर जसप्रीत बुमराह? तो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जसप्रीत बुमराह ने जीता है। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन। संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखा है? अंकिता शर्मा, अजय भाट, चेतन भगत या फिर मनोरमा मिश्रा? तो संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अगला देखते हैं। संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान मिला है, पुस्तक के लेखक कौन है? यादें और यादें जो संस्मरण के लिए व्यास सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं, उनके लेखक कौन है? कविता सिंह, अरुंधति राय, सीता सिंह या फिर पुष्पा भारती? तो इसका सही आंसर होगा पुष्पा भारती। यादें के लेखक जो संस्मरण है उनके लेखक हैं, लेखिका है पुष्पा भारती। अगला क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच
सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सूडान या फिर अल्जीरिया? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया है। अगला देखते हैं, डोलड्रम क्या है? व्यापारिक हवाएं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, शांत समुद्रों वाला क्षेत्र। तो डोलड्रम जो है ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो लो प्रेशर जनरेट होता है उसे ही हम डोलड्रम कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है कन्याकुमारी के पास, निकोबार के दक्षिण में, लक्षद्वीप में या फिर कश्मीर में? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार के दक्षिण में है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, लेकिन स्थल भाग का दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमोरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई पार होती है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या फिर माही नदी? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकलती है और माही नदी को भीलों की गंगा भी कहते हैं। अगला देखते हैं, इस भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, नॉरिमन पॉइंट या फिर केवी मैपर पॉइंट? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक होगा कैप कैमोरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो गुजरात की तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? मार्च 1928 में, अप्रैल 1929 में, फरवरी 1929 में या फिर फरवरी 1928 में? तो साइमन कमीशन जो है उसका गठन 1927 में हो गया था, परंतु वो भारत 3 फरवरी 1928 को भारत आया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको क्लास लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।